स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर सेशन में जहां पर हम लॉगरिथम जो अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा का चैप्टर है, उसको हम 20 मिनट्स में कवर अप करने वाले हैं फुल चैप्टर को। ओके, सो वेलकम एवरीवन टू आईसीसी थॉट टूल बाय अनअकैडमी चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर और सिंस इट इज ओनली 20 मिनट्स तो हमारा पेस थोड़ा फास्ट रहेगा, आप यूट्यूब में स्लो करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। एंड डू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ हूं, ठीक है। तो लॉगरिथम हमारा चैप्टर अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। उससे पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, या तो आप इस क्यूआर कोड को यूज करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट द थिंग्स फर्स्ट, चलो हम अब स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर जो कि लॉगरिथम है, इंट्रोडक्शन एंड फॉर्म हम देखेंगे। तो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट का केस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली लॉगरिथम है क्या? लॉगरिथम एक है ऐसा, इट इज द इनवर्स ऑपरेशन टू एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन आप देखो, बड़े बड़े नंबर्स को हम छोटे फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉगरिथम का यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद आप देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या होता है, b टू द पावर y इज इक्वल टू x। अब आपको पता है b है, टू द पावर y है, तो x एक बहुत बड़ा नंबर होगा, राइट। जहां पर बेस b रेज टू द पावर y इक्वल्स x हो गया, तो आप इसको लॉग में कैसे लिखोगे? सो इंटरचेंजिंग दे एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप। तो जैसे आप यहां पर देखो, अगर हमारे पास एक एग्जांपल आपको गिवन है जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं या कैसे लिखते हैं। तो 2 क्यूब अगर 8 के बराबर है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू 3। देखो यहां पर ये चीज होता कैसे है, मैं आपको लिख के बताता हूं। हमारे पास लॉग है, ठीक है, लॉग है, उसके बाद बेस 2 आ रहा है, 8 आ रहा है एंड देन 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहां बेस आपको 2 हो गया, 8 को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इक्वल टू 3 आ गया। अब ये कैसे होगा? अगेन अगर आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या रखना है, ये 2 को आप इधर भेज दो, लेकिन ये 2 जब आप इधर भेज रहे हो तो ये वाला चीज पावर में होना चाहिए, ठीक है। दिस 2 सेंड हियर बट इट शुड बी इन द पावर। सो लाइक दिस, इफ यू विल रिप्लेस, ओके, इफ यू पुट 2 हियर, जस्ट रिप्लेस द पोजीशन विद 3 एंड सेंड द पावर थ्रू 3, दिस लॉग विल बी रिमूव। सो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका बेसिक है लॉग का। आई होप ये बेसिक चीज आप सभी को क्लियर हो चुका है। कुछ पॉइंट्स हैं, आगे चल के हम आइडेंटिटीज एज वेल एज एग्जांपल के साथ क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर आपको ये गिवन है, ठीक है, अगर आपको गिवन है लॉग, यहां पर देखो इसका मतलब हो गया बेस b है, ठीक है। लॉग बेस b x इज इक्वल टू y है, द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y। ऐसे आप प्रोनाउंस करते हो, पहले ही मैंने आपको प्रोनाउंस करके बता दिया, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपको गिवन है। क्या गिवन है? वी हैव टू कन्वर्ट लॉग बेस 5 25 इज इक्वल टू 2 इंटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम सीख चुके हैं इसको कैसे करना है, राइट। तो एक बार मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं। देखो ये कैसे आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा यहां पर? तो हमारे पास है सबसे पहले लॉग है, ठीक है, बेस हमारा 5 है, आर्ग्यूमेंट 25 है, इक्वल टू 2 है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आप सभी को याद है, 5 को यहां फेंक दो, जस्ट सेंड इट ओवर देयर, और यहां पर 2 की जगह पर रिप्लेस करना है, बट 2 को उसके पावर में चढ़ा देना है। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये चीज यहां पर डन हो चुकी है। आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। आई होप ये आइडेंटिटीज आपको क्लियर होती जा रही है। अभी हम इंट्रोडक्शन और फॉर्म्स देखे हैं लॉगरिथम का। अब डिफरेंट आइडेंटिटीज पर अगर हम जंप करें तो डिफरेंट लॉज यहां पर होते हैं जो लॉगरिथम के, वो हर एक क्वेश्चंस में यूजफुल होते हैं सॉल्व करने के। वी विल सी द लॉज ऑफ लॉगरिथम, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट बेस में, सिंप्लीफाइंग लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले लॉ वन है आपका प्रोडक्ट रूल में। अगर हम देखें तो लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द लॉगरिथम्स, ठीक है। सबसे पहला चीज मतलब क्या हुआ, यहां पर लॉग है, हम एग्जांपल से समझेंगे, यहां नहीं लिख रहा मैं, आपको एग्जांपल से बता दूंगा। लॉग बेस बी अगर m n से मल्टीप्लाइड है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस बी m, ठीक है, उसके बाद प्लस आ जाएगा लॉग बेस बी एन, ठीक है। ये आइडेंटिटी है। अब जैसे यहां पर एक चीज गिवन है, इसको हम लिख के समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है यहां पर आपके लिए? गिवन है लॉग है, बेस 2 है और 4 मल्टीप्लाई 8 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो लॉग आएगा, बेस 2 आएगा, आर्ग्यूमेंट 4 प्लस लॉग आएगा, बेस 2 आएगा, आर्ग्यूमेंट 8, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस आइडेंटिटी का यूज यहां पर हो चुका है। अब उसके बाद आप देखो लॉ 2 आपका जो क्वोशंट रूल है, यहां पर क्या बोल रहा है, द लॉगरिथम ऑफ अ क्वोशंट इज द डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथम। अगर यहां पर देखो, अब यहां पर जैसे m इंटू एन मल्टीप्लाइड है, राइट, अगर m बाय n होगा तो अब आप लॉग अलग अलग लिखोगे, विथ डिफरेंस लिखोगे। उसका एग्जांपल हम आगे देखने वाले हैं। आई होप ये चारों पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो चुके हैं, तो आप यहां पर नोट कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट चीज अब हम देखते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब
हमारे पास जो क्वोशिएंट रूल आपने देखा था, log बेस बी m बाय n, जैसे कि मैंने बोला, तो आप सेपरेट करके लिखोगे log बेस बी m और उसके बाद माइनस साइन log बेस बी n। ठीक है, अब ये दो एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल को हम जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या गिवन है, आप देखो log गिवन है, बेस 3 गिवन है, 27/3 हम 9 भी लिख सकते हैं, बट हमको यहाँ पर अप्लाई करना है इस रूल को। तो यहाँ पर आ जाएगा log बेस 3 27, ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा log बेस 3 और 3। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जब आप सिर्फ इसको अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद ये सिंप्लीफाई भी होगा। सिंप्लीफाई के केसेस में हमको हर एक आइडेंटिटी और लॉस को जानने होंगे, तो उसके लिए फिलहाल आप वेट करो। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज है, इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर आपका दोनों यूज होगा, एक्स इंटू वाई में प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है, अपॉन जेड में क्वोशिएंट भी यूज हो रहा है। ठीक है, सो वी गेट लॉग एक्स वाई अपॉन जेड। अब ये सबसे पहले आप देखो अपॉन जेड वाला केस कर लो। ठीक है, लॉग आएगा एक्स इंटू वाई हम लिखेंगे, ठीक है, अपॉन वाला लगाएंगे तो माइनस लॉग जेड होगा। ओके, अब आप यहाँ पर क्या लगाओ, एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ पर अब अलग अलग लगाओ, यहाँ पर क्या आएगा लॉग एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग वाई, ठीक है, माइनस लॉग जेड। ठीक है, तो ये हमको मिल गया लॉग एक्स मल्टीप्लाई लॉग वाई माइनस लॉग जेड, फाइनली आपको यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आई होप ये पार्ट आप सभी को डन हो चुका है। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड, जब हम सभी आइडेंटिटीज देख लेंगे ना, तो जो जो सिंप्लीफाई करने को बचा है वो हम वापस करने आ जाएंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपका डन हो गया, log x प्लस log y माइनस log z। तो यहाँ पर भी आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट अब हम लॉज ऑफ एल्गोरिदम, बार बार मुझसे निकल रहा है, सो लॉज ऑफ एल्गोरिदम नहीं, लॉज ऑफ लॉगरिदम हम देखेंगे पावर रूल के बेसिस में, हैंडलिंग पावर्स इन लॉगरिदम। अब सबसे पहले पावर रूल आपका क्या बोल रहा है, अगर लॉगरिदम में कोई नंबर किसी पावर पर रेज किया जा रहा है तो वो पावर टाइम्स द लॉगरिदम ऑफ द नंबर हो जाएगा। वर्ड से समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है लॉग बेस बी अगर m टू द पावर n है, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल M है और स्मॉल n है, ये फोकस करना। तो ये जो स्मॉल n है वो लॉग के बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जो स्मॉल n है ये पूरा लॉग के बाहर आ जाएगा और उस पूरे लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n is multiplied with log base b and then m। तो अब एक एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा, वी हैव log base 2 8 to the power 2। ठीक है, वी हैव log then base 2 8 to the power 2। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से आप इसको लिख सकते हो log बेस 2 and 8। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट अब हम नहीं कर रहे, इसके बाद हम करेंगे। ओके, तो 2 log बेस 2 एंड देन आर्ग्यूमेंट 8 आ गया। अदर यूजफुल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आपका बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, ठीक है, विच मींस log बेस b एंड आर्ग्यूमेंट b इट इज इक्वल टू 1। एग्जांपल log बेस 10 एंड 10 इज इक्वल टू 1। और उसके बाद अगर आपका बेस इज b कोई भी हो, ठीक है, और उसके बाद अगर आर्ग्यूमेंट आपका 1 है तो वैल्यू हमेशा 0 मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि जब आप b को यहाँ भेजोगे, ठीक है, b टू द पावर 0 क्या होता है 1, हम ऑलरेडी अपने इंडिसेस एक्सपोनेंट चैप्टर में देख चुके हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल लो log बेस 5 1 है तो वैल्यू विल बी 0 ओनली। अब आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, अगर अगेन हमको यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर बेसिकली 2 बाहर गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सबको अंदर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा log 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा log 2 का क्यूब। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगा, log 25, ठीक है, प्लस आपका log 8 आ जाएगा। अब हमको पता है log a प्लस log b, अगर या फिर log m प्लस log n, हमारा log m मल्टीप्लाई n होता है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर log, तो यहाँ पर 25 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल टर्म में अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो log 200 वैल्यू आपको मिल चुका है आंसर। ठीक है, log 200 इज व्हाट यू गेट द आंसर। आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। वी विल बी प्रोसीडिंग नाउ। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। तो आई होप ये चीजें डन है। नेक्स्ट चीज अब हम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पर एक्सपेंडिंग लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो अप्लाई ऑल लॉस टुगेदर। अब जितने लॉज आपने पढ़ लिए हैं सबको एक साथ लगाने का टाइम आ गया है। टू एक्सपेंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अप्लाई प्रोडक्ट क्वोशिएंट एंड पावर लॉज स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक स्टेप करके आपको ये सबको अप्लाई करते रहना है। ठीक है, तो अब आप देखो ये होगा कैसे। सबसे पहले ओके, इट्स नॉट चेंज्ड येट। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली लॉग आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लॉग आएगा। तो अब देखो लॉग आ रहा है, देन वी हैव a टू द पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ठीक है, एंड अपॉन c क्यूब। तो अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको डिवीजन वाले में तोड़ लो, लॉग आएगा a टू द पावर 4 मल्टीप्लाई b स्क्वायर
माइनस लॉग c का क्यूब। अब आप इस मल्टीप्लाई वाले को भी तोड़ दो तो log a टू द पावर 4 आया, ठीक है, प्लस log b टू द पावर 2 आया, ठीक है, माइनस log c क्यूब आ गया। अब आप इन पावर्स को बाहर निकाल लो तो आपको मिलेगा 4 log a, ठीक है, प्लस 2 log b माइनस आएगा माइनस 3 log c। अब इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, राइट। 4 log a प्लस 2 log b माइनस 3 log c, ये यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट अब आप देखो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट आपका है log, अगेन अब इसको भी एक्सपेंड करना है तो log आया सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है x स्क्वायर इंटू वाई अपॉन जेड क्यूब, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में आ गया z क्यूब। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, तो log आया, ठीक है, सबसे पहले आप x स्क्वायर इंटू वाई लिख लो, उसके बाद आ जाएगा माइनस लॉग जेड क्यूब, ठीक है। अब यहां से आपका क्या बनेगा, अब हम प्रोडक्ट वाला को भी सेपरेट कर लेते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड क्यूब, ओके। अब हम पावर्स को बाहर निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा 2 log x प्लस लॉग वाई माइनस 3 log z, डन एंड डस्टेड, ठीक है। 2 log x प्लस लॉग वाई माइनस 3 log z यहाँ पर आ चुका है। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है जो हमने यहाँ पर सॉल्व करी, यहाँ पर भी आप जल्दी से नोट कर सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 4 log a प्लस 2 log b माइनस 3 log c यहाँ पर आया, वहां पर आ गया आपका 2 log x प्लस लॉग वाई माइनस 3 log z, ठीक है। ये चीजें आई होप सभी के लिए डन हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो सभी सिंप्लीफिकेशन अब हम करके देख चुके हैं, तो आगे की सिंप्लीफिकेशन भी हम आराम से कर सकते हैं। 2 लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस हमारे आ चुके हैं, सो लेट अस सॉल्व इट ओवर हियर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपका गिवन है log 2 और log 3 का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हो, राइट। तो log 12 का वैल्यू आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन एंड यू विल राइट log 12, ठीक है। log 12 आप लिखोगे तो log 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3, ठीक है। अब हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log 4 प्लस log 3, ठीक है। लेकिन हमको log 2 का गिवन है, ठीक है, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो log आया 2 का स्क्वायर आया, ठीक है, और उसके बाद प्लस log 3 आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये पावर 2 की पावर 2 है, तो 2 बाहर निकल के पूरे लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 log 2 प्लस log 3। अब आप इन log 2 और log 3 का वैल्यूज पुट कर दो, तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010, और उसके बाद log 3 का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771, ठीक है। तो यहां से आपको मिला 0.6020, ठीक है, प्लस आया 0.4771। अब इंडिविजुअली इनको ऐड करना है, 101 आया, 7 और 2 9 आया, 707 आया, 6 4 10 आया, तो 1.0791 आपका आंसर हो गया इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। 1.0791 आपका आंसर हो गया इस पर्टिकुलर केस के लिए। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो। 2 इंटू 0.3010 है तो 0.6020 ये हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, देन एडिशन है, यू गॉट द वैल्यू। आई होप यहाँ पर डाउट नहीं, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको इतना डाउट्स नहीं आने वाला है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर अब हमको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। वी हैव log a स्क्वायर, फिर आया प्लस log b क्यूब, ठीक है, फिर आया माइनस log c टू द पावर 4 एज अ सिंगल लॉगरिथम आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर, व्हाट यू विल डू फर्स्ट, सबसे पहले आप देखो इनको आप लिख लो, प्लस है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब, ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस log c टू द पावर 4। अब ये माइनस है ना, तो अब आप इसको ले लो डिनोमिनेटर में, तो log आया a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब अपॉन c टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया log a स्क्वायर इंटू बी क्यूब अपॉन c टू द पावर 4, यहाँ पर ये हो चुका है, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। पावर्स डिफरेंट करके आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, ओके। तो ये फाइनली सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, 2 लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब पहला एमसीक्यू का आंसर मैं आपका करने वाला हूं, बाकी एमसीक्यूज आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000 को हमको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो क्या होता है, अगर आप लॉग लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेस 10 आएगा, फिर 1000 आएगा, इक्वल टू 3 आएगा। ऐसा क्यों होगा आप सभी को पता है, क्योंकि ये 10 को अगर आप यहाँ फेंक दो
और 3 को पावर में लिख दो तो 10 क्यूब आएगा, लॉग हटेगा 1000 के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, log base 10 1000 इज इक्वल टू 3, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आ चुका है, बाकी का आप सभी को करना है, ठीक है। तो यहां पर अब आप सब सॉल्व करोगे, ये बेसिकली क्या है, लॉग है, ठीक है, बेस 7 है और 1 है, ये किसके बराबर होगा आपको बताना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट 1 है और बेस आपका 7 है, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। ये आपका सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आपका ये कि मैंने log x प्लस log y इज इक्वल टू log z है, तो z किसके बराबर होगा ये आपको बताना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो यहां से तो चीजें हमारी डन हो चुकी है, बट मैंने बोला था कि कुछ कुछ जो एक्सपेंशंस बचे थे उनको हम शुरू से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर तो चाहिए तो आसान है, यहां पर भी कोई एक्सपेंशन रिक्वायर्ड नहीं है, यहां पर था, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करो, ठीक है, अगर आप इसको यहां पर एक्सपेंड करो तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो सबसे पहले log है बेस 2 है, 2 स्क्वायर आप कर लोगे, प्लस log है बेस 2 है, 2 क्यूब आप कर लोगे, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो 2 log बेस 2 आर्ग्यूमेंट 2 प्लस यहां पर आ जाएगा 3 log बेस 2 आर्ग्यूमेंट 2। अब बेस और आर्ग्यूमेंट अगर बराबर होते हैं तो वैल्यू हमारे 1 हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू 1 है, तो फाइनली 2 प्लस 3 हुआ इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर आप यहीं पर देखते, ठीक है, 8 इंटू 4 32 होता है, तो 2 टू द पावर 5 हमारा 32 होता है, वही आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो ये चीज हमारा डन हो गया। नेक्स्ट और कहां से, हाँ यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पर देखो log है बेस 3 है, 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, माइनस log बेस 3 आर्ग्यूमेंट 3, तो अगेन ये 3 बाहर आ जाएगा, वी गेट log बेस 3 आर्ग्यूमेंट 3 माइनस log बेस 3 आर्ग्यूमेंट 3, तो यहां से आपका आया, देखो ये तो पूरा 3 हुआ, फिर ये हो गया -1, तो यहाँ पर 2 आ गया, और आता भी वही कैसे, 27/3 हमारा 9 होता है, 3 स्क्वायर हमारा 9 के बराबर होता है, तो 2 आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, 3 टू द पावर 2, यहाँ तो ये सिंप्लीफाइड है। नेक्स्ट और कहाँ सिंप्लीफिकेशन, यहाँ तो रिवर्स सिंप्लीफिकेशन था, इस पार्ट को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये है, ठीक है, 2 आया, log बेस 2 है, लेकिन 8 को तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट, 2 की पावर हम 3 इसको इजिली लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो पावर 3 है, तो 3 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, 2 इंटू 3 आया, उसके बाद log आया बेस 2 एन आर्ग्यूमेंट 2, तो यहां से ये 6 आया, और 6 आता भी कैसे, आप देखो यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा क्या था, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है 64, 2 टू द पावर 6 हमारा 64 के बराबर होता है, ठीक है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64, तो वही आपका यहाँ पर आंसर आया है। यहाँ पर तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस, हाँ नेक्स्ट केस से हमने सभी से सिंप्लीफिकेशन तो देख लिया है, राइट, यहां से हर चीज ऑलरेडी अपने आप में सिंप्लीफाइड है, यहां पर भी सिंप्लीफाइड है, यहां पर मैंने बता दिया, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का सेशन हमारा लॉगरिथम पर यहां पर डन हुआ है। आप सभी को जो भी मैंने जितने भी सेशंस में आपको बोला हुआ है कि आपको आंसर करना है, तो आपको आंसर करना है, यू हैव टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, और उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, द टेलीग्राम लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपके लिए कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस भी अरेंज करी जा रही है, तो जरूर आप सब जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन इज डन, आई होप आप सभी को लॉगरिथम से रिलेटेड हर चीज क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।